हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उस एग्जाम की जो प्रिपरेशन होती है वो बेसिकली एक निशाना साधने जैसी होती है। जैसे कोई भी अगर आपने कभी शूटिंग करी हो तो हम एक बिलबोर्ड पे जिस तरीके से निशाना लगाते हैं तो उस तरीके से हमें निशाना लगाना होता है। लेकिन ये काम आप तभी कर सकते हो जब आपको अपना ये टारगेट पता हो कि आपको ये निशाना आखिर लगाना कहाँ है। अदरवाइज अगर मैं आपको ब्लाइंड फोल्ड कर दूं और आपको ना बताऊं कि आपको कहाँ निशाना लगाना है तो शायद आप अंधेरे में इधर उधर तीर मारते रहेंगे। ऐसा ही एक रोल जो होता है हमारे नबार्ड ग्रेड की प्रिपरेशन में, वो है प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स का। जब आपको कट ऑफ पता चलेगी और आपको ये पता होगा कि हर एक कंपोनेंट के लिए आपको कितना टारगेट करना है, आपको कितना एफर्ट लगाना है, तो ही आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आप वहां तक पहुंचोगे कैसे। पहले आपको आपका टारगेट, आपकी डेस्टिनेशन पता होनी चाहिए। ओनली देन इट विल बी फीजिबल, इट विल बी पॉसिबल फॉर यू टू रीच दैट टारगेट। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अंदर आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए और ओवरऑल मेरिट सेक्शन के अंदर आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए एज फार एज नबार्ड ग्रेड 2025 एग्जाम इज कंसर्न। और स्टूडेंट्स, ये सारी डिस्कशन जो है ये हम अपने पिछले 4 साल के जो कट ऑफ का ट्रेंड रहा है उसके बेसिस पे ये डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर आई स्टार्ट स्टूडेंट्स, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन को और होलसम बनाने के लिए और इन्फॉर्म्ड बनाने के लिए आपके पास हर एक कंपोनेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डिकोडेड सिलेबस और आपके पास उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास एक जगह अवेलेबल होनी चाहिए। और उसी के लिए हमने ये गाइड बुक बनाई है। इस गाइड बुक को डाउनलोड करने का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां जाके आप इस गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑन दैट नोट लेट अस बिगिन। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो हमारे पिछले 4 सालों की जो कट ऑफ का सिनेरियो है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन मेरिट सेक्शन की, कि नॉन मेरिट सेक्शन के अंदर आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं कि नॉन मेरिट सेक्शन हमारे एग्जाम का वो एरिया है जहां आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी होती है। वैसे तो हमारा पेपर जो है वो 200 मार्क्स का होता है, लेकिन जो हमारी फेज 1 की कट ऑफ बनती है वो आउट ऑफ 100 मार्क्स बनती है। और ये 100 मार्क्स जो है उसमें ईएसआई, एआरडी और जीए, केवल यही 3 कंपोनेंट्स काउंट होते हैं। तो जो आप यहां पर ये टोटल कट ऑफ देख रहे हैं 47, 46, ये टोटल कट ऑफ जो है ये आउट ऑफ 100 मार्क्स है। और ये टोटल कट ऑफ ईएसआई के 40 मार्क्स, एआरडी के 40 मार्क्स और जीए के 20 मार्क्स, ये 3 कंपोनेंट्स के 100 मार्क्स बनाकर मिली है। इससे पहले जो आपको कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डिसीजन मेकिंग, यहां पर आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। मतलब यहां पर इस टेबल के अंदर जो आपको सेक्शनल कट ऑफ्स गिवन है सिर्फ आपको वही क्लियर करनी है। ओवरऑल कट ऑफ के अंदर इन 5 कंपोनेंट्स का कोई रोल नहीं होगा। वेयरएज जो ईएसआई, एआरडी, जीए है, यहां पर आपको ये सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर करनी ही करनी है, साथ में इन्हीं 3 कंपोनेंट्स के मार्क्स के बेसिस के ऊपर आपकी ओवरऑल कट ऑफ जो है ये भी डिसाइड की जाएगी। सो आई होप आपको अब तक की कहानी समझ आ गई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉन मेरिट सेक्शन की। नॉन मेरिट सेक्शन के अंदर टारगेट स्कोर और सेक्शनल कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रीजन बीइंग कि जो नॉन मेरिट सेक्शन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल सेक्शनल कट ऑफ का खेल है, तो जो आपका टारगेट स्कोर होगा आप उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करोगे, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा एफर्ट पुट इन करने का कोई फायदा नहीं है। केवल सेक्शनल ही तो क्लियर करनी है, तो उतना ही अपना टारगेट स्कोर लेके चलिए और उतनी ही मेहनत करिए कि आप उस टारगेट स्कोर को हंसते हंसते मीट कर पा रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं इस बात पे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, अगर आप रीजनिंग को देखोगे तो आउट ऑफ 100 जो हमारी हाईएस्ट कट ऑफ गई है दैट इज 3.75 मार्क्स, और इसकी जो कट ऑफ है वो 3 to 4 मार्क्स के बीच में ही कहीं ना कहीं रिवॉल्व कर रही है। तो इस बेसिस के ऊपर अगर मैं आपको रीजनिंग का टारगेट स्कोर बताऊं, सो दैट शुड बी अराउंड 6 to 8 मार्क्स। 6 to 8 मार्क्स यहां पर आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए रीजनिंग को लेकर के। अगर मैं बात करती हूं उसके बाद इंग्लिश की, इंग्लिश के अंदर हाईएस्ट कट ऑफ आउट ऑफ 30 जो है वो 12.50 तक गई है और 10.25 तक भी इसकी कट ऑफ गई है। तो यहां पर हमारा जो वेरिएशन है वो 3 मार्क्स तक का रह चुका है पहले भी। ठीक है, ऑन दैट नोट अगर इसका हमें टारगेट स्कोर लेके चलना हो, सो दैट शुड बी अराउंड 15 to 17 मार्क्स। ये आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न। उसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ कंप्यूटर नॉलेज की, सो कंप्यूटर नॉलेज के अंदर हमारी हाईएस्ट कट ऑफ गई है 5.50 मार्क्स आउट ऑफ 20, जो कि किसी भी एंगल से लो नहीं है, काफी अच्छी कट ऑफ गई है। तो यहां पर आपका जो टारगेट स्कोर है दैट शुड बी अराउंड 7 to 9 मार्क्स। 7 to 9 मार्क्स का आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए यहाँ पे, नॉट 7 to 9 मार्क्स, रादर 8 to 10 मार्क्स, क्योंकि हाईएस्ट कट ऑफ अगर हम इसे राउंड ऑफ कर लेंगे सो दैट इज अराउंड 6 मार्क्स। तो अगर आप 2 to 3 मार्क्स भी अपना एक सेफर साइड पे लेके चलते
चलते हो, क्वेश्चन लेके चलते हो, तो 8 to 10 मार्क्स आपका टारगेट स्कोर कंप्यूटर में होना चाहिए। अगर मैं बात करती हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आपका जो टारगेट स्कोर है वो होना चाहिए, जैसे अगर हाईएस्ट कट ऑफ 5 मार्क्स गई है तो यहाँ आपका टारगेट स्कोर होगा अराउंड 7 to 9 मार्क्स। 7 to 9 मार्क्स आपका टारगेट स्कोर होगा इन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर मैं बात करती हूँ डिसीजन मेकिंग की, तो डिसीजन मेकिंग के अंदर हाईएस्ट कट ऑफ 2024 में गई थी, दैट वाज 2 मार्क्स। तो इस बेसिस पे आपका जो टारगेट स्कोर है दैट शुड बी अराउंड 4 to 5 मार्क्स आउट ऑफ 10। तो ये सारे टारगेट स्कोर्स होने चाहिए आपके एज फार एज द नॉन मेरिट सेक्शन इज कंसर्न। अब अगर मैं बात करती हूँ हमारे मेरिट सेक्शन के कंपोनेंट्स की, जो कि है ईएसआई, एआरडी और जीए। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो हमारी सेक्शनल कट ऑफ है इस पर फोकस करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज सपोज अगर 2024 के अंदर आपने ये तीनों सेक्शनल कट ऑफ मीट कर भी ली होती तो क्या आपको लगता है कि आप टोटल कट ऑफ मीट कर पाते? नहीं। तो मेरिट सेक्शन के लिए आपका जो टारगेट स्कोर होना चाहिए वो ओवरऑल कट ऑफ के बेसिस पे होना चाहिए और ना कि सेक्शनल कट ऑफ के ऊपर। अब अगर हम बात करते हैं ओवरऑल कट ऑफ की, तो ओवरऑल कट ऑफ आप देख सकते हो 41 से लेके 54 तक एक काफी अच्छी रेंज है जो यहां पर हमें देखने को मिल रही है। तो इसके बेसिस पे आपका जो टारगेट स्कोर है दैट शुड बी अराउंड 55 to 60 मार्क्स। 55 to 60 मार्क्स का आप स्कोर लेकर चलिए ऑन एन एवरेज बेसिस। अगर पेपर नॉर्मल आता है तो आप इतना अपना टारगेट स्कोर लेके चलिए। अगर पेपर के अंदर कोई भी कंपोनेंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आता है तो उस केस के अंदर आपकी जो कट ऑफ है वो नीचे भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन 55-60 मार्क्स का तो आप टारगेट स्कोर लेकर ही चलिए ताकि आप एक सेफ साइड पे रह सकें, ठीक है। ये आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए ओवरऑल कट ऑफ को लेकर के। अब इस कट ऑफ को मीट करने के लिए सेक्शन वाइज आपका टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए? अगर मैं बात करती हूं ईएसआई की, ईएसआई का जो हमारा पेपर होता है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का होता है। ऑफ कोर्स कुछ क्वेश्चंस यहाँ डिफिकल्ट भी हमें देखने को मिलते हैं, बट ओवरऑल अगर मैं इस पेपर का ट्यून देखती हूँ तो वो इजी टू मॉडरेट लेवल का होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो टारगेट स्कोर है या इस एरिया के अंदर आपका जो टारगेट स्कोर है दैट शुड बी अराउंड 25 to 27 मार्क्स आउट ऑफ 40। ये आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए एज फार एज ईएसआई इज कंसर्न। अगर मैं बात करती हूँ एआरडी की, तो एआरडी के अंदर भी सिमिलरली, क्योंकि हमारा मेजॉरिटी ऑफ पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट लेवल का होता है। लास्ट ईयर भी अगर आप देखोगे तो 25-26 क्वेश्चंस हमारे इजी टू मॉडरेट लेवल के ही यहां पर आए थे। सो अगेन जो हमारा एआरडी है वहां पर भी आपका टारगेट स्कोर समवेयर अराउंड 25 to 27 मार्क्स होना चाहिए आउट ऑफ 40। अब अगर मैं बात करूं जीए की, तो जीए एक काफी ट्रिकी एरिया होता है। यहां पर अक्सर हमें शॉक्स देखने को मिलते हैं, बाउंसर्स भी हमें यहीं पे नबार्ड फेंक के देता है। तो ये जो एरिया है ये बहुत ज्यादा ट्रिकी होता है। अब मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर इस एरिया को आपको सक्सेसफुली नेविगेट करना है तो आप इसके अंदर अपने स्टेक्स कम रखिए। जितना कम आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे उतना कम आपको यहाँ पर शॉक में लगेगा, क्योंकि 2024 के पेपर के अंदर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका ईएसआई एआरडी अच्छा प्रिपेयर था, लेकिन जीए के अंदर शॉक्स थे इसलिए उनका ईएसआई एआरडी का पेपर भी खराब हो गया था। तो यहाँ पर आपके जो टारगेट स्कोर है ईएसआई के अंदर, और ये चीज हमें सेक्शनल कट ऑफ के फॉल से भी देखने को मिल रही है कि 2024 के अंदर पेपर वास्तव में बहुत डिफिकल्ट आया था, क्योंकि आप देख सकते हो कि सेक्शनल कट ऑफ जो है वो पूरा 1.5 मार्क्स से गिरी है। 2.75 से 1.25 पे हमारी सेक्शनल कट ऑफ आ गई थी 2024 के अंदर। तो यहां पर आपका जो टारगेट स्कोर है दैट शुड बी अराउंड 5 to 7 मार्क्स। आप 5 to 7 मार्क्स आउट ऑफ 20 को अपना टारगेट स्कोर लेके चलिए। अगर पेपर इजी आता है तो ऑब्वियसली आप यहां पर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट अगर बाय चांस पेपर डिफिकल्ट भी आया तो आपको एक हेडेक नहीं होगा, एक एंजाइटी अटैक पेपर में नहीं आएगा कि यार ये क्या आ गया, ठीक है। तो आप 5 to 7 मार्क्स अपना जीए को लेकर के चलिए, बट स्टूडेंट्स मेक श्योर करिए कि ईएसआई और एआरडी जो है वो फिर आपका बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड हो, वहां पर आप कोई भी कमी ना छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। तभी आप अपना ये जो ओवरऑल कट ऑफ का टारगेट है इसको मीट कर पाओगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। इसको देखने के बाद में आपको समझ आ गया होगा कि अब आपको एम कहां पर करना है, क्या आपका टारगेट होना चाहिए एज फार एज द नॉन मेरिट सेक्शन, मेरिट सेक्शन एंड द ओवरऑल कट ऑफ फॉर द NABARD Grade A 2025 Phase 1 exam is concerned. On this note, I am ending this session here. Students, if you are interested in any of the paid mentorship, then you can visit our website edutab.in. Here we have dedicated courses for the NABARD Grade A examination. The first course that we have recently launched is a Phase 1 and Phase 2 live crash course. Students, as part of this crash course, you are going to get the live classes. You are going to get the summary sheets for each and every chapter, chapter-wise quizzes, solved previous year questions and the full length mock test.
and descriptive model question and answer. So all of these are a part of this live crash course. The live classes are currently going on, and this course is for both the phase 1 and phase 2. So the classes for the phase 1, they are happening right now before the phase 1 is over, and the classes for the phase 2, they will start once the phase 1 exam is over. So this phase 1 and phase 2 live crash course is what I have talked about. Apart from that, those of you who are preparing on their own, we have a phase 1 and phase 2 test series. Now students, if you want to prepare for the if you want to prepare for the 2026 exam, we have a gold course wherein we are providing you the from scratch mentorship for phase 1, phase 2 and the interview. And if you want to prepare only for the phase 2 and interview, we have the silver course as well. And the live classes that are being conducted in this live crash course, they are being conducted as part of the gold course and silver course as well. And students, if you want to see that what is the quality of deliverables that we provide in our other courses, then you can check it out in our 11-hour trial course. It is for only ₹1, and you can see what is the quality of the deliverables that we provide in our other courses. So students, with this, we have come to an end of this session. I hope it was helpful for you. Please do let me know about your comments in the comment section below. On that note, thank you so much, and I wish you all the very best.